जो लोग हमें छोड़कर चलते बने, क्या उन्हें बिना एक कॉल, बिना एक मैसेज के दोबारा हमारी जिंदगी में वापस लाया जा सकता है? हमेशा लगता है कि किसी को वापस पाना है तो बार-बार उसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, लेकिन असली सच्चाई इससे कई बड़ी है। कई बार चुप रहकर, खुद को तराश कर, अपनी पहचान को फिर से गढ़कर आप वो ताकत पैदा कर लेते हो जिसे कोई अनदेखा कर ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो आपके टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने में आपकी मदद करेंगे, वो भी बिना कुछ बातचीत किए। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले कदम की तरफ। पहला कदम है खुद को खोने की जगह खुद को फिर से गढ़ो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है, सबसे पहले दिल में एक तूफान उठता है, खालीपन का, दर्द का और बेचैनी का। हम खुद को ही हमेशा सवालों में जलाते रहते हैं। क्या कमी थी मुझ में? मैं ही क्यों टूटा? और ऐसा करते करते हम खुद से ही दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर सच में चाहते हो कि वो इंसान एक दिन पीछे मुड़कर तुम्हें देखे, तो शुरुआत वहीं से होगी जहां आप अपने टूटे हिस्सों को जोड़ना शुरू कर देते हो। खुद को पाना यानी अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाना, अपना आत्मविश्वास पाना, अपनी पहचान फिर से उठाकर खड़ा करना। जब आप किसी के पीछे भागते हो, उसे बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, रोते हो, उसे वापस से मनाते हो, तो आप अपनी ही ताकत का खून कर देते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद से वादा कर लेते हो कि अब मैं अपनी खुशी, अपनी तरक्की और अपने सपनों के लिए जीऊंगा, उसी दिन आपकी वापसी शुरू हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षण किस चीज में होता है? तो वो है बदलाव। जब आप बदलते हो, उठते हो, निखरते हो, तो दूसरे लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। सोचिए, जो कभी आपकी रुलाई से तंग था, आज वही आपकी नई तस्वीरें देखकर रुक जाता है, आपकी प्रगति देखकर चौंक जाता है, आपका निखरा हुआ आत्मविश्वास देखकर भीतर तक हिल जाता है। यही वो पल होता है जब पछतावा उनके सीने में जगह बनाता है। और आपने किया क्या? ना कॉल किया, ना मैसेज किया, ना विनती की, ना ही कोई बातचीत की। बस खुद को उठा लिया, खुद को संवार लिया, और आपकी तरक्की ने आपके लिए वो सब कह दिया जो आपके शब्द कभी कह ही नहीं पाते। याद रखो, जो इंसान चला गया है, उसे आपकी टूटन नहीं, आपकी उड़ान ही वापस बुलाती है। और यदि फिर भी वो नहीं लौटता, तो कम से कम आप खुद को पा चुके होते हो, और खुद को पा लेना किसी भी खोए हुए इंसान से बहुत गुना कीमती होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कदम की तरफ। दूसरा कदम है खामोशी की आवाज सबसे भारी होती है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है, हमारी पहली आदत होती है उसे बार बार कॉल करना, मैसेज भेजना, किसी भी तरह जुड़ने की कोशिश करना। और जब हर कोशिश ठोकर खाती है, तो मन ही बिखर जाता है। पर असल जादू वही है जहां आप खामोश होने का फैसला करते हो। खामोशी हार नहीं होती, ये वो मुकाम होता है जहां आप शब्दों से नहीं, अपने वजूद से बात करना शुरू करते हो। देखो, जिससे हम भागते हैं ना, उसकी पुकार से हम और भी दूर भागते हैं। लेकिन जो चीज चुप होकर हमसे दूर ही चली जाए, वो दिल में चुभन बनकर ठहर जाती है। जब आपकी आवाज बंद हो जाती है, तब उनके मन में आवाजें अपने आप ही गूंजने लगती है। ये क्यों नहीं बोल रहा अब? और अब मैं इसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। और यही बेचैनी उसके अंदर उसे झंझोड़ देती है। फिर आपकी वही खामोशी, आपकी ऑनलाइन मौजूदगी, आपका बदला हुआ रवैया, आपकी बिना कैप्शन वाली तस्वीरें, सब मिलकर एक अदृश्य संदेश बन जाते हैं।
जो किसी भी शब्द से 1000 गुना गहरा लगता है। सोचिए, कभी आप दिन में बस 10 बार मैसेज भेजते थे उसे, और आज पूरा हफ्ता बीत जाता है, आपकी तरफ से कोई हलचल तक नहीं। यही आपका मौन उन्हें इन सवालों की आग में फेंक देता है कि क्या मैं सच में उसकी दुनिया से मिट चुका हूँ? देखो, खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं, खामोशी एक हथियार है, एक ऐसी ताकत जो बताती है कि आप भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। अब आप किसी को पकड़े नहीं रखते, अब आप खुद ही ये तय करते हैं कि किसे आपकी दुनिया में जगह देनी है और किसे छोड़ देना है। यही तो होती है स्वतंत्रता। यही संतुलन सामने वाले के भीतर गहरा कंपन पैदा करता है। लोग आपके चीखने से नहीं डरते, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें भीतर तक हिला देती है, क्योंकि शोर में लोग दूर चले जाते हैं, मगर चुप्पी में वही लोग आपके दरवाजे तक लौटने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि वो इंसान जो कभी आपका था और फिर जा चुका है, दोबारा आपकी तरफ खींचकर आए, तो अपनी खामोशी को ऐसे बनाइए जिसमें गरिमा हो, स्थिरता हो और खुद पर अटूट भरोसा हो, क्योंकि सबसे गहरी आवाज वही होती है जो बिना बोले भी दिल में सुनाई देती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे कदम की तरफ। तीसरा कदम है सोशल मीडिया को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत का आईना बनाइए। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर इंसान की हर पल की झलक दिखा देता है, और जब कोई हमें छोड़ देता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी प्रोफाइल खोलते हैं, उसकी स्टोरी देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट से खुद को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन यही सोशल मीडिया अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो उसी इंसान को वापस अपनी तरफ खींचा जा सकता है। सोचिए, जब वो आपकी प्रोफाइल पर आए और वहां टूटन, अकेलापन या उदासी नहीं, बल्कि इसके बजाय एक संयमी, सशक्त और उन्नति करती हुई जिंदगी दिखे आपकी, तो उसके मन में क्या तूफान उठेगा। आपको सोशल मीडिया पर अपना दर्द नहीं दिखाना, आपको वहां वो इंसान बनकर दिखाना है जिसे खोकर सामने वाला खुद पर शर्म महसूस करे। अब ये कैसे करे? अपनी जिंदगी की उजली झलकियां दिखाइए, अच्छी झलक दिखाइए, नई जगह की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाइए, किसी किताब की एक असरदार लाइन कहिए, जिम, वर्कआउट, अपने आप को अपस्किल करिए, कुछ भी जो आप अपने भीतर को ग्रोथ दिखाए। लेकिन बहुत ज्यादा पोस्ट मत कीजिए, बार बार पोस्ट लगेगा कि आप ध्यान खींच रहे हैं उसका। दर्द भरे गाने, टूटी हुई तस्वीरें, ये सिर्फ आपकी कमजोरी ही उजागर करता है। आपको कम बोलना है, पर जो बोलना है वो क्लास, परिपक्वता और आपकी ग्रोथ का प्रतीक होना चाहिए। कैप्शन ऐसा हो जो सीधा दिल पर पड़े, जो गया उसने रास्ता दिखाया है, अब मैं अपनी ही रोशनी में चल रहा हूँ। जब वो आपके पोस्ट देखेगा तो सोचेगा, ये इतना शांत कैसे हो गया, ये मेरे बिना इतना संभला हुआ कैसे है, क्या सच में मैं इसकी जिंदगी से निकल चुका हूँ? यही सवाल उसे अंदर तक खाएंगे। मत भूलिए, सोशल मीडिया दिखावा नहीं, एक प्रभाव है, और वही प्रभाव किसी दिन उसकी रातों की नींद भी चुरा लेता है। आइए बढ़ते हैं चौथे कदम की तरफ। चौथा कदम है अपने भीतर ऐसा वैक्यूम पैदा करो कि वही इंसान खुद खींचा चला आए। देखो, हर रिश्ता एक ऊर्जा का पूल होता है, वो तुरंत नहीं टूटता, धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। और यदि आप खुद को संभालना जानते हैं तो वही ढीली पड़ चुकी डोर दोबारा आपकी तरफ खींची जा सकती है। ये कैसे होता है? अपने जीवन में एक ऐसा शांत खालीपन पैदा करें जिसे सिर्फ वही इंसान भर सकता है, लेकिन आप उसे भरने के लिए किसी और को नहीं लाते।
ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद तुरंत भराव ढूंढते हैं, नई दोस्ती ढूंढते हैं, नया रिश्ता तलाशते हैं, नए बहाने ढूंढते हैं। पर ऐसा करने से आपकी ऊर्जा बिखर जाती है और आपके भीतर की पुकार खो जाती है। लेकिन जब आप उस खाली जगह को मजबूती से संभालते हो, ना ही कोई नया रिश्ता, ना किसी और का सहारा, ना किसी को वापस बुलाने की जल्दबाजी, बस अपने आप को विकसित करते रहते हो, तो सामने वाले के अंदर एक गहरा दर्द भरा सवाल उठता है, क्या मेरी जगह आज भी उसकी जिंदगी में कहीं है? क्या उसे अब भी मेरी कमी महसूस होती है कहीं? और हाँ, तो ये मुझे बुलाता क्यों नहीं? यही सवाल, यही बेचैनी, यही छिपा हुआ आकर्षण उसे दोबारा आपकी ओर खींचने लगता है, क्योंकि इंसान उसी चीज की तरफ सबसे ज्यादा खींचता है जिसकी जरूरत जताई नहीं गई हो, लेकिन जिसकी मौजूदगी का असर अब भी उसके दिल में घूमता रहे। मैं कहाँ खड़ा हूँ उसकी जिंदगी में? ये सवाल सब सिर्फ सामने वाले के मन में नहीं, उसकी नींद में भी हलचल मचाता है। इंसान हमेशा उसी चीज को तरसता है जिसे वो आसानी से नहीं पा सकता और जिसकी जगह उसकी गैर मौजूदगी के बावजूद किसी और ने भरने की हिम्मत ही नहीं की। आप अपने जीवन में जो शांत, अदृश्य और मजबूत स्पेस बनाए रखते हो, वही धीरे धीरे एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा बन जाती है जो सामने वाले को आपकी तरफ लौटने पर मजबूर करती है। जब आपकी तरक्की, आपका आत्मविश्वास और आपकी भीतर की शांति उस खाली जगह के साथ मिलकर सामने वाले की नजरों में चमकने लगता है, तो उसे ये एहसास होता है कि आपकी दुनिया में उसकी अब कोई अहमियत ही नहीं रही। लेकिन अब अगर उसे लौटना है तो उसे खुद चलकर ही आना पड़ेगा। इसीलिए किसी और को उस जगह पर मत बैठाइए, ना किसी जल्दबाजी वाले रिबाउंड रिश्ते में गिरिए, ना बनावटी मुस्कान पहनिए। बस अपने भीतर वो शांत स्पेस संभाले रखिए जिसमें उसकी याद हमेशा मौजूद हो, लेकिन उसकी मौजूदगी का कोई बोझ ना हो, क्योंकि असली जुड़ाव हमेशा खामोशी में ही पुकारता है और जो सच में आपकी आवाज सुनना चाहता है वो एक दिन लौटकर जरूर आता है। अब बढ़ते हैं 5वें कदम की तरफ। 5वां कदम कहता है, बदलिए अपने वजूद को इस हद तक कि उसकी सोच भी लौटने पर मजबूर हो जाए। दुनिया में कोई भी इंसान यूं ही किसी को छोड़कर नहीं जाता। ये तो उसका भ्रम होता है कि उसे आपसे भी बेहतर कोई मिल जाएगा, या फिर ये कि आप अब पहले जितने महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब सवाल ये है, क्या आप किसी को पकड़कर वापस खींच सकते हैं? नहीं, लेकिन आप अपने भीतर ऐसा बदलाव ला सकते हो जो उसके दिल में पछतावे की आग जला देगा। एक ही रास्ता है, आप अपने अस्तित्व को इतना शक्तिशाली बना लो कि उसकी सोच, उसका मन, उसका अहम सब ऐसे ही आपकी ओर झुक जाए। लेकिन ये कैसे करें? अपने जीवन का एक नया उद्देश्य ढूंढिए। जब आप किसी लक्ष्य को पकड़कर आगे बढ़ते हो तो आपकी शख्सियत में एक दहकती हुई चमक पैदा होती है। चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो, कोई हुनर हो या कोई मिशन हो, जिस दिन आपकी जिंदगी उद्देश्य से जुड़ जाती है, उसी दिन आपकी आभा में एक नया स्तर छूने लगती है। अपनी शख्सियत को निखारिए। वो कपड़े, वो लुक, वो आदतें जो आपको अतीत की याद दिलाती थी, उन्हें बदल डालिए। फिटनेस को अपनाइए। स्टाइल, चाल, हर चीज में नया आत्मविश्वास लाइए। जब आप आईने में खुद को देखकर गर्व महसूस करते हो, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। भावनात्मक स्वतंत्रता को अपनाइए। सबसे गहरा बदलाव यही होता है। जिस दिन आप खुद से कह देते हो, मैं अपने लिए काफी हूँ, उसी दिन आप अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करते हो जो किसी को भी आपकी ओर खींच सकती है। जब सामने वाला महसूस करता है
कि अब आप उसे नहीं, खुद को ज्यादा चाहते हो, तो वही आपकी दुनिया में अपनी जगह ढूंढने लगता है। सच्ची मुस्कान, संतुलित सोच और शांत आत्मा, ये तीन चीजें किसी भी खोए हुए इंसान को वापस आपकी तरफ खींच लाती है, क्योंकि इंसान वही लौटता है जहां उसे सुकून, सम्मान और अपनापन मिलता है। अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। मत भूलिए, जिसने आपको छोड़ा था वो उस समय आपकी कीमत नहीं समझ पाया। अब अगर वो लौटता है तो आपके मानदंड पहले से कहीं ऊंचे होने चाहिए, ताकि उसका वापस आना उसकी जरूरत बने और उसे अनुमति देना आपका निर्णय हो। याद रखो, कोई इंसान तभी लौट कर आता है जब उसे दिखता है कि जिसे वो छोड़ गया था वो अब एक अलग ही ऊंचाई पर खड़ा है, जहां वो खुद कभी पहुंच नहीं सकता। आपने ना कॉल किया, ना मैसेज किया, आप बस बदल गए, और आपने बदलने की चमक या तो उसे लौटा लाती है या फिर जिंदगी भर उसे आपकी परछाई से जलाती ही रहती है। अगर तुमने भी कभी किसी को खामोशी से हराया है तो कमेंट में जरूर लिखना और सब्सक्राइब करना केसर मोटिवेशन।